बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद से आज की ये वीडियो है टोयोटा GLI 14 मॉडल है। गाड़ी की ट्रेनिंग ये कुछ दिन पहले भी हुई है। गाड़ी में पेक का मसला है। एक दो चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो जो इसमें पार्ट है वो वगैरह वो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन हमने जो ट्रेनिंग सर्विस में करते हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जिस तरह के इसमें अब यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। जो हम सेंट ब्लास्टर पे इसके इंटेक वाल सर्विस हो गए, इसके वाल वगैरह ये सर्विस हो गए। बहुत ज़्यादा कार्बन था इसमें जो कि सर्विस कर दिया, लेकिन अब फॉल्ट पे आके बात करते हैं तो गाड़ी में जो नाम फिल्ट्रेंस है -22 पे गाड़ी में पिक का मसला है। असल जो चीज़ है गाड़ी में पिक का मसला है। पिक के साथ से इसमें जो ट्यूनिंग की गई है, जो काम किए गए हैं, पहले इसमें इग्निशन कोयलें जो डाली गई हैं, इग्निशन कोयलें गाड़ी में चाइना की डाली गई हैं, और इसके साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेंसर करता है। जहाँ तक ऑक्सीजन सेंसर की बात है तो ऑक्सीजन सेंसर का पार्ट नंबर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन सेंसर इसका पार्ट नंबर है ये 810 नंबर ऑक्सीजन सेंसर है। ये इस पर आप देखें नज़र आता है कि नहीं, 810 नंबर। जबकि इसमें ऑक्सीजन सेंसर आया है 380 का। इसके साथ इसके प्लग जो इसमें लगाए हुए हैं, प्लग हो गया, ये प्लग की कंडीशन है, इसकी ट्यूनिंग हुई है और गाड़ी में जो फॉल्ट आ रहे हैं वो फिक्स आ रहे हैं। अब प्लग के साथ साथ जो हम इसमें साथ काम कर रहे हैं, इसके साथ एयर बॉक्स वगैरह, इसी तरह इसके इंटेक बॉक्स वगैरह सारा सर्विस हो रहा है। ये इंजेक्टर जो है अभी मशीन पे सर्विस करते हैं, ट्रांसफर सर्विस हो गया, इंटेक बॉक्स वगैरह ये सारा सर्विस हो रहा है। फ्यूल पम्प बात हो गया। अब गाड़ी में जो पार्ट है गजोर फ्यूल पम्प बात हो रहा है कि पिक में पहले जो काम किया गया, अब इस फ्यूल पम्प की कंडीशन देखें, देसी फिल्टर लगा हुआ और इसमें ये फ्यूल पम्प और ये मोटर वगैरह इसकी चाइना की मोटर डली हुई है। इसमें ऊपर मेड इन जापान देखने से ये नहीं है कि ये जापानी मोटर है, ये चाइना की मोटर है। इसके लिए हमने ये देखें ये काम। अब जिस गाड़ी में मिसाल तौर पर पिक के मसले आ जाते हैं तो उस पिक में गाड़ी में जिस तरह के फ्यूल पम्प जिनके फिल्टर चौक हो जाते हैं वो काम नहीं कर सकते। इसी तरह के मुकम्मल फ्यूल पम्प डाले जाते हैं। अगर कभी भी कस्टमर ये बात कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी में बंदे मैकेनिक ने या कारीगर ने खर्चा करा दिया, या इस बात से ना डरा करें। जो चीज़ गलती है वो डाला करें। मैं अक्सर वर्कशॉप वाले या उन लोगों से ये बात सुनता हूँ कि ये खर्चा करा गए गाड़ी पे। सर ये खर्चा कराने की ये गाड़ी वाले के होते हैं। गाड़ी में कभी भी पार्ट इस तरह ख़त्म नहीं हो सकता। आप लोग अगर इस तरह के फ्यूल पम्प पे गाड़ियाँ चलाएँगे, इसी तरह के फ्यूल पम्प दोबारा लगाएंगे तो कभी भी आप 10 दफ़ा इसको लगा लें, ये कभी भी गाड़ी सेट नहीं हो सकती। इन चीज़ों को लगाएं जिनकी डिमांड होती है गाड़ी तो ये पूरी करनी पड़ती है, और इसमें पूरी करके ये चीज़ें डाला करें। हम तो ये सारी चीज़ें डाल जाते हैं। अक्सर ये ऐसे कारीगर हैं जो घबराते हैं, पता नहीं काम। अगर कोई कहता है कि इस बंदे ने वर्कशॉप में जाएं, वो खर्चा कराते हैं, वो करते हैं, तो उनकी गाड़ियों में ये फॉल्ट हैं। आप लोग कौन सा अपने जाके घर में वो लेते हैं। ये पार्ट्स जो डलते हैं ये पार्ट्स डलवाया करें। पार्ट्स डलवाने के बगैर कभी भी गाड़ी सेट नहीं हो सकती। अभी मज़ीद इसमें ये चीज़ें डलवाएंगे, ये जो इसके प्लग हो गए, ऑक्सीजन सेंसर और फ्यूल पम्प, एयर फ्यूल रेशो कभी भी इसकी सेट नहीं बन सकती उस फ्यूल पम्प पे। ना ही उस पर पिक सही हो सकती है, ना ही पिक का मसला उस पर हल हो सकता है, और ना ही गाड़ी में इस तरह की कोई ट्यूनिंग की लाइफ आएगी। जिस वक्त भी आप ऐसा काम करेंगे तो महीना डेढ़ के अंदर अंदर दोबारा गाड़ी में वो फॉल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो इन चीज़ों पे थोड़ा गौर किया करें। ख़ास तौर पे ये ऑक्सीजन सेंसर जो इसमें लगाया गया, अगर इसमें अपना पार्ट नंबर का जो 5280 वाला जो आता है वो अपना पार्ट्स नंबर का लगाना चाहिए। ये ऑक्सीजन सेंसर भी लगाया गया इसमें, बल्कि ये आ जाते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। 52 में आजकल तो बिल्कुल ब्रांड न्यू सेंसर मिल रहे हैं। अगर आपको जेनवन नहीं मिलता है, जेनवन है ठीक है, वो काफ़ी जो है बड़े कास्टली हैं, वो तो मेरे ख्याल से कोई 12-12 हज़ार का रेट बन के, लेकिन ये वाले तो डलवा सकते हैं। इसमें तो बिल्कुल आपके ब्रांड न्यू ऑक्सीजन आजकल मिल रहे हैं, सेंसर मिल रहे हैं। ये सारी फिटिंग करके मैं इसकी आपको रीडिंग फिर दोबारा साथ चेक करवाता हूँ। अब इसके साथ इसके इंजेक्टर जो है इंजेक्टर सर्विस में लगे हुए हैं, लीकेज टेस्ट वगैरह और इसके जो लेवल वगैरह सारा कुछ, और जितने भी ब्लॉकेज होंगे या किसी किस्म की लीकेज होगी वो मशीन पे हम टेस्ट करते हैं। और मशीन के साथ साथ हम इसमें जो लिक्विड यूज़ करते हैं, कोई लोकल लिक्विड यूज़ नहीं करते हैं। हम एक स्पेशल इसके
मुताबिक यूज़ करते हैं। जो इंजेक्टर मशीन के लिए दिए गए हैं, जो इंजेक्टर क्लीनर हमें दिया गया होता है, ये आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और इसके उसमें पड़ा होगा इंजेक्टर मशीन के डेटा में पड़ा होता है जो ओरिजिनल हमने इसमें स्पिरिट टाइप ये होता है जो यूज़ करना होता है। तो ये इंजेक्टर अभी सर्विस हो जाए, लीकेज वगैरह क्लियर है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा है इंजेक्टर में, लेकिन वो गाड़ी में कवर कर लेगी इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं हाई लो आरपीएम में थोड़ा सा जो इसके इंजेक्टर की वैल्यूज़ है वो बराबर नहीं आ रही जो इनकी, लेकिन फ़िलहाल इनको इसी तरह चलाएंगे। अगर गाड़ी के अगर किसी माइलेज में फ़र्क आएगा तो फिर हम इसमें कुछ और काम करेंगे। फ़िलहाल तो गाड़ी में पिक का मसला है, तो पिक हमने इसकी क्लियर करनी है। इंटेक वगैरह इसके प्लग चेंज हो गए, इंटेक सर्विस हो गए, और इंजेक्टर वगैरह सारा कुछ चीज़ें सर्विस करने के बाद एक दफ़ा मैंने इसको भी रीसेट करना है, क्योंकि जो फ्यूल ट्रिम इसके थे हमने इसको रीसेट करना है ECM से भी, और बैटरी के टर्मिनल भी उतारना है ताकि दोबारा जो मेमोरी है वो नई मेमोरी उठा सके। क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर चेंज करने के बाद हमारे पास जिस वक्त एक नई मेमोरी आएगी उसमें फ्यूल ट्रिम जो होंगे प्रॉपर फ्यूल ट्रिम, उसमें हमें ये ECM दिखाएगा। तो रीसेट करने के बाद इसको एक दफ़ा दोबारा स्कैन करेंगे साथ। यहाँ पे दोबारा हमने स्टार्ट से इसको रीड करना है, ठीक है। एक दफ़ा OBD कनेक्टर उतार के दोबारा लगा के इसमें स्विच ऑन कर देना, और इसको बैक करके टोयोटा में जाके दोबारा हम इसको रीड करेंगे। सबसे पहले इसमें रीड कोड करेंगे, तो नोट DTC के साथ साथ हम इसके लाइव डेटा पे दोबारा जाएंगे। गाड़ी स्टार्ट कर देनी है, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद वेट करना है इसका। जिस वक्त तक फ़ैन ऑन ऑफ नहीं हुआ तो उस वक्त हमारे पास इसकी फ्यूल टैंक की फ़ाइनल मेमोरी नहीं आएगी। मैं मास एयर फ्लोर सेंसर की बिल्कुल सही रीडिंग आ रही है, लेकिन जिस वक्त ये फ़ैन ऑन हो जाए तो दोबारा हमने उसको फाइनल रीडिंग देखा। जो ही इसका फ़ैन चल गया, फ़ैन चलने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्यूल सिस्टम स्टेटस क्लोज लूप में, मतलब ऑक्सीजन सेंसर सही काम कर रहा है। इंजेक्टर पल्स यहाँ पे ठीक है। लॉन्ग फ्यूल टाइम 21 से 15 पे माइनस में, जो कि हेड में थोड़ा बहुत इसका वो आ रहा है। मैप सेंसर बिल्कुल क्लियर चल रहा है। लॉन्ग शॉर्ट फ्यूल ट्रिम इसके बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं। टारगेट एयर फ्यूल रेशियो बिल्कुल गाड़ी की सही है। इसके साथ हमने एक चीज़ यहाँ से क्लियर करने के -15 के जो लॉन्ग फ्यूल ट्रिम है उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि ऑक्सीजन सेंसर के हमने चेक करने वोल्टेज, और वो भी आप देख सकते हैं कि रिच 3 पे वोल्टेज बिल्कुल सही जा रहे हैं। गाड़ी ड्राइव होगी, अपनी फ्यूल टैंक भी ठीक कर लेगी मज़ीद। और इसमें हमने एक चीज़ चेक करनी है कि साथ हमारे पास जो वोल्टेज हैं फ्यूल पंप के वो भी चेक कर। फ्यूल पंप वोल्टेज जो है फाता का मीटर ना 12.67। यहाँ पे तकरीबन ये गाड़ी फाइनल है, बस इसको चेक करने राउंड लगा के। जो पिक वाला मसला है, पिक वाला मसला इसका क्लियर करना है। अच्छा, इस गाड़ी पे अभी राउंड लगा लिया गया। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है कि जो लॉन्ग फ्यूल ट्रिम की बास जो रीडिंग होती है हेड के फॉल्ट की वजह से जो होती है, गाड़ी की पिक वगैरह सही है। इस तरह की फ्यूल ट्रिम वाली गाड़ी अक्सर चढ़ाई में थोड़ी बैठती होती हैं। बास गाड़ियाँ इस तरह होती हैं, उनके पिक थोड़े से वो करते हैं। ये इंजेक्टरों का मसला नहीं है, मैंने बहुत दफ़े इसके इंजेक्टर भी चेंज किए, इस तरह वो करिए। अभी भाई साहब ने गाड़ी पे ट्राई शराई लगा ली है, उन्होंने गाड़ी चेक कर ली है, बाकी वो ठीक है, ठीक है। तो जो चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पे आ जाती हैं वो हेड के साथ ताल्लुक़ रख जाती हैं। बाकी इसकी मैप सेंसर की, ऑक्सीजन की, फ्यूल ट्रिम की सारी रीडिंग क्लियर आ गई है। इसमें पिक गाड़ी की ठीक हो गई है माशाल्लाह, बेहतरीन पिक है गाड़ी की। लेकिन बात जब ट्रिम पे आ जाती है तो कोई बंदा अगर ये सवाल करे कि शायद ये भी फ्यूल ट्रिम, तो ये वाले फ्यूल ट्रिम का भी आप देखें तो ये हेड में नुकसान होता है। इसके कैम के जो घोड़े होते हैं वो कटे होते हैं। तो अभी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त हो, जी अल्लाह।